सो गाइज यार, वेलकम बैक टू दी सोबेल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 12 को। और ये जो एपिसोड है ये सीजन 1 का फिनाल एपिसोड होने वाला है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम एपिसोड के अंदर चलते हैं। सो एपिसोड शुरू होता है हिकारू के घर से। रूम अंदर से बिल्कुल शांत है, सूरज की रोशनी कर्टन से आ रही है। हिकारू अकेला है लेकिन कुछ रैंडम नहीं कर रहा, वो रोल प्ले कर रहा है। वो खुद से ही डायलॉग बोलता है, रॉन मुझे अब तुमसे अलग होना होगा, मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ जहाँ मैं पहले था। फिर एक ड्रामेटिक पॉज, फिर थोड़ा और डायलॉग जैसे वो स्टेज पे एक्टिंग कर रहा हो, और लास्ट में एक छोटी सी हंसी, लेकिन वो हंसी थोड़ी ज़्यादा शार्प लगती है, थोड़ी क्रीपी सी। इससे ही समझ आता है कि हिकारू प्रैक्टिस कर रहा है गुड बाय बोलने की। वो रिहर्स कर रहा है अलग होने का सीन, और इस वजह से ओपनिंग से ही एक अनसेटलिंग टोन सेट हो जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि ये समर वेकेशन से पहले का लास्ट दिन है। नॉर्मली एनीमे में ये सीन फुल मस्ती का होता है, जहाँ स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं हॉलीडेज के लिए, लेकिन हिकारू असेंबली अटेंड नहीं करता। जब सारे स्टूडेंट्स जिम हॉल में बैठे स्पीच सुन रहे होते हैं, हिकारू अकेला कॉरिडोर और क्लासरूम में घूम रहा होता है। सूरज की रोशनी से चमकती खाली बेंचेस, चॉक बोर्ड, वो सब देखता है, और हिकारू उनको ऐसे देख रहा है जैसे वो कहीं बाहर गए। फिर असाको उसे देख लेती है और उससे वो पूछती है कि उसने असेंबली क्यों स्किप किया। फिर हिकारू उसे कैजुअली एक्सक्यूज देता है, लेकिन असाको को देख के लगता है कि वो उस पर शक कर रही है। फिर एक छोटी सी इंटरेक्शन के साथ थोड़ा टेंशन फील होता है। सीन कट होता है तनाका की तरफ। वो ताकेदा से मिलने गया है, वही एल्डर जो विलेज के नोनोगी-सामा लेजेंड से जुड़े हैं। तनाका सीधे बोलता है ये सब जो विलेजर्स ने बनाया है, नोनोगी-सामा की कहानी, इंडो रिचुअल्स सब फेक है, ये सब बनाया गया है। लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि कुछ रियल है, कोई डेंजरस चीज है जिसको समझना और रोकना पड़ेगा। और तनाका डिसाइड कर लेता है कि वो विलेज को बचाएगा। ये सीन इमोशनल नहीं है, ज्यादा ग्राउंडेड है। हिकारू योशिकी के पैरेलल एक बिग पिक्चर एंगल देता है। और वापस स्कूल में आते हैं। हिकारू एक एम्प्टी क्लासरूम में होता है, जहाँ असाको उसे दोबारा कन्फ्रंट करती है। वो डायरेक्टली बोलती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और फिर कह देती है कि प्रॉब्लम तुम्हारी एग्जिस्टेंस से नहीं है, प्रॉब्लम है कि रियल हिकारू चला गया है। और यहीं पे वो रो पड़ती है। फिर असाको ओपनली अपना ग्रीफ दिखाती है, असली हिकारू के लिए रोती है, और ये पहली बार है जब कोई असली हिकारू के लिए ग्रीव कर रहा है। फिर हिकारू चुपचाप सुनता है। उसके लिए ये शॉक है क्योंकि अब तक सबने अपने इमोशंस दबाए रखे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि असली हिकारू की मौत हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है योशिकी के घर पर। यहाँ पूरा घर रिलेटिव से भरा हुआ है, नॉर्मल फैमिली गैदरिंग जैसा सीन है, और घर के अंदर बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग लगता है। रिलेटिव्स बार बार सवाल करते हैं स्कूल कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। और फिर काओरू जो कि योशिकी की सिस्टर है, उसके बारे में भी बोलते हैं, और उसका स्कूल ना जाना ठीक है। और ये सब बातें सुनकर योशिकी चुप रहता है, लेकिन क्लियरली उसे भी प्रेशर महसूस हो रहा होता है। और तभी हिकारू वहाँ पे आ जाता है। उसके आते ही योशिकी को एक एग्जिट मिलता है। वो तुरंत उठता है और हिकारू के साथ बाहर निकल जाता है। बहुत ही सिंपल सीन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। हिकारू बिना कुछ किए योशिकी को एक सफोकेटिंग सिचुएशन से बचा लेता है। फिर बाद में दोनों वॉक करते हैं। हिकारू पहले बोलता है और वो माफी मांगता है योशिकी पे दोबारा अटैक करने के लिए, और योशिकी प्रिटेंड करता है कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता, कहता है कि अब तो वो इम्यून हो गया है। लेकिन हिकारू को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर हिकारू अपने रिटर्निंग मेमोरीज शेयर करता है। उसे याद आ रहा है कि नोनोगी-सामा एक्चुअली विशेस ग्रांट करता है, और रियल हिकारू की आखिरी विश थी कि योशिकी अकेला ना रहे। इसी विश की वजह से ये न्यू हिकारू एग्जिस्ट करता है। फिर सीन थोड़ा हल्का हो जाता है। हिकारू उस कैट के साथ खेलता है, थोड़ा मस्ती करता है, लेकिन वो कैट उस पर पंजा मार देती है। लेकिन इसके बाद हिकारू हंसता है और योशिकी उसे बस चुपचाप देखता है। और ये सब चल ही रहा होता है कि हिकारू अचानक से एक आइडिया देता है और बोलता है चलो बीच में घूमने चलते हैं। और ये बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन होता है, लेकिन योशिकी मान जाता है। दोनों ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। ट्रेन के अंदर काफी चिल वाइब होती है। कंट्री साइड फास्ट पीछे जाता है। हिकारू पहली बार समंदर देखता है और वो भागकर वेव्स के पास जाता है, पानी टच करता है, सैंड उठाता है, पूरी तरीके से एंजॉय करता है, और उसकी एंजॉयमेंट उसके चेहरे पर दिख भी रही होती है। योशिकी उसे देखता है और वो खुश भी होता है, लेकिन थोड़ा सा मायूस भी होता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस रियल हिकारू को कभी भी नहीं मिल पाए। दोनों किनारे पे वॉक करते हैं। सनसेट के टाइम ऑरेंज ग्लो हर जगह फैल जाता है, और वहीं पे हिकारू सब चीज़ें बता देता है, और वो क्लियरली बोलता है कि
उसके अटैक्स एक्सीडेंट्स नहीं थे, वो उसका असली नेचर है। उसे सोल चाहिए, वो मॉन्स्टर है। फिर वो योशिकी से कहता है कि उसे योशिकी पसंद है और वो एक अच्छा इंसान है और वो उसके साथ की मेमोरीज को वैल्यू करता है। और फिर वो फाइनली बोलता है कि तुम्हें असली हिकारू को मोर्न कर लेना चाहिए और अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और बेसिकली वो उसे गुड बाय कह देता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा रॉ होता है। बैकग्राउंड में सिर्फ सनसेट और वेव्स होते हैं, लेकिन इन सबको योशिकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो उल्टा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है और बोलता है मैं असली मॉन्स्टर हूँ और उसके हिसाब से हिकारू के साथ रहना ही उसकी असली फीलिंग है और उसके बिना वो खुद को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फिर दोनों आर्ग्यू करते हैं, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, लेकिन हिकारू फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो इंसान नहीं है। योशिकी कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि दूर से बैकग्राउंड में तनाका खड़ा है और वो इन सबको देख रहा है एकदम चुपचाप। फिर आता है इस आर्ग्यूमेंट का एकदम पीक और हिकारू बोलता है मैं मॉन्स्टर हूँ और योशिकी तुरंत जवाब देता है मैं भी मॉन्स्टर हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ दोनों किनारे पर बैठे हैं और सनसेट को आराम से देख रहे हैं कि तभी उनके पास तनाका चल के आता है। और इसी सीन के साथ सीजन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड को देख के यार बिल्कुल रॉ फिनाले लगा, जो कि स्टोरी को बिल्कुल भी क्लोजर नहीं देता है, बस इमोशंस को ओपन छोड़ देता है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी है जो कि हमें अगले सीजन में पता लगने वाली है। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो सो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हाँ, लाइक करके हाइप भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।